हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं गणित मंजरी चैप्टर 4 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर बाय टुडे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन 7 इज अ विलेज प्लेग्राउंड्स इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। ये देखो, ये एक प्लेग्राउंड है जिसकी सारी साइड कितनी है 40 मीटर एंड अ पाथ ऑफ विड्थ एस मीटर। इसके चारों तरफ ये जो पाथ बना हुआ है इसकी विड्थ कितनी है एस मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। यहाँ पे पीपल वॉक करते हैं, ठीक है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ पाथ। हमें इस पाथ का एरिया निकालना है। ये जो येलो वाला पोर्शन है हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे का एरिया निकालेंगे पहले विद पाथ, फिर हम इस प्लेग्राउंड का एरिया क्या कर देंगे माइनस, तो इस पाथ का एरिया आ जाएगा। सो लेट्स डू इट। हम इसको नाम दे लेते हैं या हम बिना नाम के भी कर सकते हैं, ABCDEFGH नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइड ऑफ प्लेग्राउंड। पहले अंदर वाला एरिया निकाल लेते हैं। प्लेग्राउंड की साइड क्या है, इट इज़ 40 मीटर। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या हो गया, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो ये हो गया 40 का स्क्वायर मीटर, यानी 40 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको आपको खोलने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रखो। अब साइड ऑफ पार्क विद पाथ, जो आपका पार्क है प्लेग्राउंड है, अगर हम इसके रास्ते के साथ साइड निकाल लें, जैसे ये साइड कितनी होगी, देखो ये बीच वाला इतना पोर्शन 40 था, यहाँ से ये कितना है, दिस इज S, दिस इज आल्सो S। तो 40 प्लस S क्या हो गया 40 प्लस S दोनों साइड से हुआ, दिस इज 40 प्लस 2S। तो एरिया ऑफ पार्क ले लें या ग्राउंड लिख लें, एक ही बात है, विद पाथ इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब साइड क्या है अभी हमने निकाली है, इट इज 40 प्लस 2S मीटर। ये मीटर हमें लिखना चाहिए यहाँ भी, ठीक है। अब एरिया ऑफ पाथ कैसे आएगा, अभी मैंने आपको बताया। एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हम पूरा जो एरिया है 40 प्लस 2S स्क्वायर में से, ये स्क्वायर में से हम कौन सा एरिया माइनस कर देंगे, देखो पूरे एरिया में से हम अंदर वाला एरिया जो क्या था 40 स्क्वायर, ये हम माइनस कर देंगे। अब देखो स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या होती है वो, कि एक बार दोनों को प्लस कर दो और एक बार दोनों को क्या कर दो माइनस। 40 प्लस 2S माइनस 40, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 40 प्लस 40 80 प्लस 2S इंटू ये बाहर का 2S। चाहे इसको अंदर ले जाओ या ऐसे ही मीटर स्क्वायर, आपका ये फाइनल आंसर आ गया। ये किसका एरिया आया, एरिया ऑफ पाथ। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ S। S की वैल्यू नहीं दी तो S की फॉर्म में हमने इसको छोड़ दिया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इफ अ नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर NCERT गणित मंजरी, आप देख सकते हैं। इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3। एक नंबर हम ले लेते हैं, लेट द नंबर बी x, और इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/x, और इनको इक्वल्स क्या हो जाता है, नंबर लिया, रेसिप्रोकल क्या होता है 1/ उल्टा ले लिया, और इनका जो सम है दिस इज 10/3। तो आपको नंबर पता करना है, ठीक है। हम इसकी पहले इक्वेशन बनाते हैं। ये x एलसीएम आ गया, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 यहाँ आ जाएगा इन दोनों के पास, इज इक्वल टू x उधर गया तो हो गया 10x। अब खोल लो इसको, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। 10x इधर आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब देखो इसमें स्क्वायर तो है नहीं,
तो इसको हमें करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9। तो दो नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 9 बने, प्लस या माइनस पे क्या बने, 10। तो ऐसे दो नंबर हैं 9 एंड 1। 9 1 ज़ा 9 होता है एंड -9 - 1 इज -10, क्योंकि हमें -10 चाहिए तो हमने ये दोनों माइनस के ले भी लें तो प्रोडक्ट 9 ही बन रहा है। तो हमने दोनों फैक्टर ले लिए। हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक इस पर स्पेशल वीडियो है, अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आ रहा है, 3 पे दोनों डिविजिबल है और एक x आ गया, 2x से एक x बच गया, इसको 3 पे डिवाइड करोगे तो सिर्फ 3 बचा, x तो बाहर आ गया। इन दोनों से -1 और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने 1 कॉमन लिया, माइनस ये वाला था। जब भी यहाँ पे माइनस हो तो आपको कितनी बार बताया, अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अंदर वाला साइन क्या हो गया, माइनस, प्लस से माइनस। अब x - 3 हमने दोनों से बाहर ले लिया, यहाँ रह गया दूसरा फैक्टर 3x - 1। अब इक्वल 0 था तो इसको आप ले लो, इधर या आपका पहला फैक्टर 0 है या फिर दूसरा फैक्टर। तो यहाँ से आ जाएगा x3 और 3x = 1, तो x आ गया 1/3। तो हमने नंबर, या हमारा ये हो सकता है ये, अगर इनमें हम चेक कर लें, इसका रेसिप्रोकल इसमें ऐड करें तो आंसर 10/3 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चे, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says a rectangular pool has area this square hastas. Hastas is a unit of length. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर पूल है, उसका एरिया ये है, एंड इफ इट्स विड्थ इज दिस, फाइंड इट्स लेंथ। हस्ता वाज अ यूनिट टू मेजर लेंथ। ये पहले हम यूज करते थे कभी एंशियंट टाइम में, हस्ता आई थिंक इट इज मेजरिंग बाय हैंड। तो ये एक यूनिट है लेंथ को मेजर करने की, तो इसको हमने नाम दिया हस्ता। जैसे हम मीटर लिखते हैं तो ये हस्ता है। ठीक है, इसको नहीं ज़्यादा हमने बॉदर करना। तो हमारे पास एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू 2x² + 7x + 3, और आपको विड्थ दी हुई है ये, तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है। तो पहले हम इसी के फैक्टर बना लेते हैं। देखो 2 3 ज़ा 6, तो दो मल्टीपल सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 बने और प्लस माइनस करने पे 7 बने। तो ऐसे इजीली हमें नंबर मिल रहे हैं 6 and 1, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 + 1 is 7। तो हमने इस 7 को स्प्लिट कर लिया, 6x + x + 3। 1x है या x है, एक ही बात है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लो, एक तो x है दोनों के पास, और 2 और 6 किस पे डिविजिबल है, 2 पे, तो 2 भी निकल गया, 2 निकल गया, 2x से एक x रह गया, इसको 2 पे डिवाइड किया 3, प्लस इन दोनों से कॉमन कुछ नहीं है, 1 ले लिया, तो प्लस था, साइन में कोई चेंज नहीं, x + 3। अब x + 3 दोनों से बाहर ले लो, दूसरी ब्रैकेट में क्या बच गया, 2x + 1। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि विड्थ 2x + 1 है। अगर विड्थ, देखो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर विड्थ 2x + 1 है, इसका मतलब लेंथ हो गई x + 3। देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू x + 3 हस्तास। जो हमसे यूनिट हमें दी हुई थी हम उसी को ले लेंगे। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया। Now we come to next question. If both x - 2 and x - 1/2 are factors of this, show that p is equal to r. ठीक है, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब हम लेते हैं इक्वेशंस, क्या है हमारी, px² + 5x + r, ये हमारी इक्वेशन है और ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो x - 2 को इक्वल 0 करो, तो इसका मतलब x क्या आया, 2, तो 2 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसमें 2 पुट करें तो इसका आंसर 0 होना चाहिए। देयरफॉर p, x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 2,
प्लस 5 इंटू 2 प्लस आर शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि जो फैक्टर होता है वो उसको हम 0 भी बोलते हैं, उसमें अगर पुट करें तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। खोल लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना। अब दूसरा फैक्टर कौन सा है, x इक्वल्स टू -1/2, तो x -1/2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x आ गया 1/2, तो 1/2 भी इसमें पुट कर लो, p ऑफ 1/p इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आ गया, तो आ गया p प्लस 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10 प्लस r के साथ 4r इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा, इसमें हमारा ये 4 चला गया 0 के पास, तो p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन में था हमारा 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो अब हम एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे। जैसे जहाँ से हमने r की वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगी, -4p माइनस 10, ये r की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लेट्स पुट इट, लेट्स डू ऑन दिस साइड सो दैट फॉर बेटर क्लैरिटी। हमारी सेकेंड इक्वेशन थी p प्लस 10 प्लस 4r। ठीक है, हमने वैल्यू क्या निकाल ली, हमने r की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से क्या निकाल ली थी हमने, -4p माइनस 10। ये हमने r की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली थी, तो हमने इसको पुट कर दी। सो p प्लस 10 प्लस, इसको खोलेंगे, -16p माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो p माइनस 16 क्या हो गया, -15p, 10 माइनस 40 -30, तो -15p इज इक्वल टू 30। तो p की वैल्यू आ गई 30 अपॉन -15, p की वैल्यू आ गई -2, p आ गया -2। और हमने r की वैल्यू निकाली थी -4p माइनस 10 फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमने इसमें p की वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं। तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 10, इट इज़ अगेन -2। तो r की वैल्यू भी -2, p की वैल्यू भी -2। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन सेइंग कि शो दैट, ये देखो क्वेश्चन में हमें क्या था, शो दैट p इक्वल टू r, तो हमने शो कर दिया। देखो फिर से शुरू से देख लो, फर्स्ट इक्वेशन ली, उसमें वैल्यू पुट करी और वहाँ से r की वैल्यू निकाल ली, दूसरे इक्वेशन में पुट करी और वहाँ पे हमने r की वैल्यू जो निकाली थी वो हमने इसमें पुट कर दी। तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई, r की निकाली और दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम। तो हमारा जो रिजल्ट था वो हमारा प्रूव हो गया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा, जो स्टार लगे हैं ना, इसका मतलब दीज आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर फिर भी आपको कर लेने चाहिए, किसी भी कंपटीशन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो लेट्स डू इट। इट्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो अब हमारा इसमें फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का हमारा फॉर्मूला होता है, इट इज a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में है, दूसरी ब्रैकेट में क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 5, तो हमने पहले तो लिख लिया 5। अब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे छोड़ते हैं, फिर हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे। और हमारे पास अगर माइनस कॉमन ले ले, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, क्या है, 10।
अगर हम माइनस इनका अंदर ले लें तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू, तो ये है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, ये हमारी इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। बट हम किस पे अटक गए, हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसकी हम अभी फाइंड आउट करेंगे। इसको नंबर 1 दे के रख लो। कैसे करेंगे, हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है हमारे पास, यस 5, ये रही 5। और इन तीनों की वैल्यू हमें हेल्प करनी है, हमें ढूंढनी है, क्योंकि हमें यहाँ भी पुट करनी है, तो इनको हमने एज इट इज रख लेना है। अगर हम तीनों से 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इसकी वैल्यू तो हमारे पास है। इधर 5 का स्क्वायर 25, इन तीनों को ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों के सम की वैल्यू ये देखो क्वेश्चन में हमें गिवन थी ना 10, तो ये हम यहाँ पे 10 लगा देते हैं। 25 2 10 20, 20 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5। तीनों की वैल्यू आ गई 5। अब हम इसको 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारी 1 इक्वेशन क्या थी, हमारी उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमने शुरू किया था। ठीक है, यहाँ से देखो शुरू किया था और हम यहाँ अटक गए थे क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू नहीं थी। क्या थी, 5 इंटू ब्रैकेट में इस चीज़ की वैल्यू क्या ले ली हमने, 5 माइनस 10। तो 5 माइनस 10 क्या होता है, माइनस 5, 5 5 ज़ा माइनस 25। तो ये हमारा, इन्होंने कहा था आप इसको माइनस 25 प्रूव करो, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 is what? By factoring the expression, check that n cube minus n is always divisible by 6 for all natural number. Give reason. देखो हमें क्या दिया है, n क्यूब माइनस n, n कॉमन ले लो, क्या बच गया अंदर, n स्क्वायर माइनस n। तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, n माइनस 1 एंड n प्लस 1। देखो इसको सीरीज में लिख लो, पहले माइनस वाला फिर n और फिर ये इसका मतलब ये 3 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट है। लगातार नंबर अगर लिए जाएं, जैसे कि 3 कोई नेचुरल नंबर ले लो, ये उनकी प्रोडक्ट है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि एक पहले कम है फिर एक आया नेक्स्ट, फिर एक उससे बढ़ जाएगा। अब जब ऐसे 3 नंबर, देखो कभी भी 3 नंबर रेगुलर ले लो, जैसे कि तुमने ले लिया 2 3 4 या तुमने ले लिया 7 8 9, इसमें से हमेशा एक इवन होगा, एक 3 का मल्टीपल होगा। कभी भी आप लोगे तो वो हमेशा आएगा ही, एक इवन आएगा, एक 3 का मल्टीपल आएगा। इसमें भी देख लो, ये इवन है और ये 3 का मल्टीपल है, आप कहीं भी ले सकते हो। तो इसका मतलब जब एक इवन है यानी 2 और एक 3, 2 3 ज़ा क्या होगा 6, तो इसका मतलब इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑलवेज डिविजिबल, इवन मतलब 2 और 3 का मल्टीपल 2 3 ज़ा 6, तो 6 पे हमेशा डिविजिबल होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर जिसमें जब भी एक इवन आएगा एक मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूव। दिस इज क्वेश्चन नंबर, हमने कर लिया 12। नाउ 13 क्वेश्चन बच्चे हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो रहा है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड लाइकिंग इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसमें एक बार सारी आइडेंटिटी और ये क्वेश्चन कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। कीप लाइकिंग गणित क्लासेस।